तो मात सरस्वती सुमिर के धरू गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तुही काली तुही काल का और तुही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियो सुखेरे की रछपाल। तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजमस्तक खुलई धार, नाव पड़ी मझधार में सुखेच लगइयो पार। विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया। अरे क्षीर सिंधु में करे निवासो, ये क्षीर सिंधु में करे निवासो, करे निवासो राम करे निवासो। अरे श्री शेषनाग की सैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। अरे त्रेता युग श्री राम पधारे, ये त्रेता युग श्री राम पधारे, राम पधारे मैया राम पधारे। अरे श्री कौशल्यासी मैया पति मेरी रखो, विष्णु पिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। आज सभा के बीच जब मैया तेरो दास तो कुरहुरी मनाए, सारे सकल सभा में मैया जो मेरी भूल दियो न का ज्ञान बताए। अरे बेटी भवानी मरी ढोलक पे मेरे घरे करोरी में शराब। अरे गबैया कोई अब सुर दियो और बजबैया बतैयो रिताल। रामीर सिंह तूफानी भैया लाला ढोल करो है बजाई। अरे गोपाल सिंह तखास भतीजो लाला चिमटा रो खनकाए। अरे महेश चन्ने चेला हमारो बैठो मटुका रो है बजाई। अरे ओम श्री कुशवा के सट में, अरे नेमी चंद जन रोवे कगा। भस्मासुर देखी वध की लीला, तुमको गाय के देंगे सुनाई। अरे मात मेरी नाहर बारी, अरे मात मेरी नाहर बारी, पहले मनाऊ भोरी माई। अरे तेरा भवन बनवा जानी को, ये तेरा भवन बनवा जानी को, तुम फूल चढ़ावे मानी को। अरे मैया जय 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 होई होई होई। अरे आठ पहर चौसठी घड़ीरी, तेरा भवन न खाली दुर्गे होई भाई। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों, प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, ओम जय श्री कुशवा कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष
शिव वरदान यानी भस्मासुर लीला कहने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान दे करके आप सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। क्या सोची मन में बात करूं तो पातो जगत में भाई, और किस तरह से इंद्रासन पे भैया ले अधिकार जमाई। देखिए बंधु, इधर में भस्मासुर ये मन में सोचने लगा है कि मुझ जैसा कोई बलवान नहीं है और हमें देवताओं पर राज्य करना चाहिए। ऐसा सोच करके विचार करता है तो क्या हुआ है बंधुओं, ये मन में कियो विचार सुनो सरदार, न देर लगाई न देर लगाई, तप करने की देखो इच्छा भैया मन में यूं ठहराई। तो मेरे बंधु, इस प्रकार से आज भस्मासुर मन में धारणा कर लेता है कि मुझे शिव भगवान की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि वही मुझे वरदान दे सकते हैं और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा जो कि मैं देवताओं पर राज्य कर सकूं। मेरे बंधुओं, भस्मासुर ऐसी बात विचार करके मन में और वहां से तपस्या के लिए चलता है कि चलो वीर हरा सारे ना बिल में उददा लगायो, ये चलो वीर हरा सारे ना बिल में उददा लगायो, कैलाश शिखर पे आए रे देखिबो तो मन हरसायो। और क्या भैया, महाराज लहिए यतन समाधि लगाई, अरे भोले बाबा के तप घेते जन बरसों दई बिताए। भैया मन में सोच के बात तपस्या कूद की धायो है, तपस्या कूदायो, अरे भजन वो करबे कुआयो। भैया ये तनी सोची बात तपस्या कूदे दुहायो। इस प्रकार से कैलाश पर्वत पर जाकर के और भोलेनाथ के चरणों में जाकर के समाधि से लगा दी है। अरे लीनी है जाने समाधि लगाई, अरे तवलीनी समाधि लगाई, याने नायद की देर लगाई। आज भस्मासुर कैलाश पर्वत पे जाकर के तपस्या के हेत एक पाम से बैठ जाता है बंधु। इधर में घोर तपस्या करने लगा है। धीरे 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 कईयों वर्ष उसको बीत जाती हैं, लेकिन भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए हैं। अरे कईयों बरस दइए बिताई बिताई गजब भव बिताई, अब आगे की सुनो चितलाई। आज बंधु इस प्रकार से भजन करने हेतु तपस्या में लीन हो जाता है, तो इधर में भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए हैं।
होता क्या है बंधु, अरे तप में ठाड़ो छाती ताने याने बरसों दई बिताई। तप में ठाड़ो छाती तानी याने बरसों दई बिताई। बंधु नाय दिल में देखी वो दहलायो, अरे नाय दिल में देखी वो दहलायो। तप में तप के अंग जलायो, ए तप में तप के अंग जलायो। और क्या धर लो शंकर जी को ध्यान आने कईयों बरस बिताई। आज बंधु इस प्रकार से महाघोर तपस्या करने लगा है, तन मन का होश विसार दिया। अब देखिए होता क्या है, अरे चारों तरफ धूल गई छाई, अरे चारों तरफ धूल गई छाई। अब नहीं देह पड़े दिखाई, अरे नहीं देह पड़े दिखाई। और क्या भैया, अरे के बन गो मिट्टी को सो ढेर याने कईयों बरस बिताई। अरे के तप में ठाड़ो छाती तानी रे जाने कईयों बरस बिताई। आज भस्मासुर के ऊपर बंधु तमाम धूल इकट्ठी हो जाती है, मानो मिट्टी का सा ढेर हो जाता है, लेकिन वो भी तपस्या से विचलित नहीं होता है। भगवान भोले की समाधि लगाए हुए हैं। और क्या भैया, अरे जांगो काड़े डाब जमी आई, अब जांगो डाब जगी आई। अरे दीनी तन की याद भुलाई, अरे दीनी तन की याद भुलाई। और क्या भैया, अरे ना तन अपने को ध्यान रे याने कईयों बरस बिताई। तब में ठाड़ो छाती तानी रे जाने कईयों बरस बिताई। यानी घोटू घोटू के ताई डाब जमी आती है, जिसे डाब यानी फूस बोलते हैं। घास फूस जम गए भैया, लेकिन वो तब से विचलित नहीं हुआ है, बरकरार कई वर्ष उसको बीत गई है कैलाश पर्वत पर, और एक पांव से खड़ा है। अरे भस्मासुर की, अरे भस्मासुर की ना ये मन में,
अरे भस्मासुर के फिर नाय मन में, अब शंकर जी के लाजो भजन में, ए शंकर जी के लगो भजन में। और क्या, अरे दिया नाई भयो हैरान रे जाने कयो बरस बिताई। तप में ठाड़ो छाती तानी रे जाने कयो बरस बिताई। आज बंधुओं देखिए इस प्रकार से ये गति हो चुकी है, लेकिन भोलेनाथ भक्त की तपस्या को देख रहे हैं कि ये बड़ो ही हट करके तपस्या कर रहे हो। लेकिन भोले भोले भी थी, बहुत बड़े ही दयालु थे बंधु। अरे अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पे दैया लगा, चारों तरफ धूलियत छाई, नाहे देह देख पड़े लखाए। ये बढ़ के जहां धरन पे आई, और जनकी दीनी याद भुलाए। अरे देखी तपस्या भस्मासुर की, अब शंकर लगे बराबर आए। आज बंधु इस प्रकार से तन मन का होश विसार दिया है भस्मासुर ने। अब तो भैया भस्मासुर के शरीर पे धूप यानी घास जमे आई है। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में अपने भक्त भस्मासुर की तपस्या देख करके भोलेनाथ जागृत हुए और भस्मासुर के पास में आ खड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो भैया धूल में ढको सबरो। आहा, बोले अब तो हमें अपने भक्त को जगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान में लमित हो रहा है। तो क्या किया भोलेनाथ ने, लल्लू रामीर कहा भयो, अरे डमरू लयो उठाई रे, और मन में अति हर्षाई रे। देखे तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। अरे डमरू लयो उठाई रे, हाँ मन में अति हर्षाई रे। अब देखी तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। आज बंधु इस प्रकार से भोलेनाथ डमरू को लेकर के और त्रिशूल प्रसन्न होकर के आज अपने भक्त के पास आ गए और क्या कहने लगे। आदि शंकर कहे सुनो भस्मासुर, खोलो आंख बलदाई। अरे शंकर कहे सुनो भस्मासुर, खोलो आंखें बलदाई। सफल तपस्या त्यारी देखी, बोले भोले नाई। ये सफल तपस्या भई तुम्हारी, बोले यो हर्षाई। और क्या भैया, मन की बात उतार रे,
जो मांगो सो तुम पाई रे। देख तपस्या भस्मासुर की गए पास में आई रे। और क्या हुआ है भैया? भोलेनाथ कहने लगे, हे भक्तों, अब आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास हूं। बंधु बार बार भोलेनाथ पुकारने लगे हैं। तो क्या होता है? अरे आंखें खोली भस्मासुर ने, सन्मुख देख त्रिपुरारी है। आंखें खोली भस्मासुर ने, सन्मुख देख त्रिपुरारी है। एक कर प्रणामो, वो चरणों में गिरो तुरंत बलधारी है। कर प्रणामो, वो चरणों में गिरो देख बलधारी है। और क्या? अरे दोनों हाथ बढ़ाई रे, भुलाने लयो उठाई रे। देख तपस्या भस्मासुर की गए पास में आई रे। आज बंधुओं, जैसे ही अपने सामने भस्मासुर ने भोलेनाथ को देखा है, हाथ जोड़ करके चरणों में समाधि सी लगा दी है। हाय हाय, भोलेनाथ ने भस्मासुर को अपनी बाहों से पकड़ करके उठाया है और क्या कहने लगे कि आज मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। मांगे मांगे वरदान मांग ले, जो मांगो सो पाओगे। मांगे मांगे वरदान मांग ले, जो मांगो सो पाओगे। और क्या? मेरो भजन करो बलकारी, वृथा नहीं तुम जाओगे। और कहने लगे हैं कि हे भस्मासुर, तुमने तन मन से मेरा ध्यान लगाया, लेकिन आज तुम मेरे पास से खाली हाथ नहीं जाओगे। ए रहो तुम्हें समझाई रे, हाथ जोड़ बलताई रे। अब देख तपस्या भस्मासुर की गए पास में आई रे। आज बंधुओं, इस प्रकार से भोलेनाथ कहने लगे हैं कि मांग तू क्या मांगना चाहता है, मेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तो क्या होता है? आज मुस्कुरा के भस्मासुर भोलेनाथ की आंखों की तरफ देखने लगा है। अरे देव हमें वरदान, सुनो दे ध्यान अरे त्रिपुरारी। अरे वरदान की आशा शंकर जी मैंने देखो देख बिसारी। और क्या? एक करना पूरी आशा होई नननाथ, मैं निराश नहीं हो जाऊं, ये ध्यान रखना भोलेनाथ। जो मांगू मैं वही मिलना चाहिए। बोले मैं आपको वचन दे चुका हूं, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। करना
पूरी आस न हो निराश, अरे देख त्रिपुरारी। अब हाथ जोड़े देखे शंकर ने, है देखो गिरा उचारी। आज बंधुओं, भोलेनाथ ने कहा है कि जो तुम मांगोगे और वही तुमको मिलेगा। मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो आज बंधुओं, भोलेनाथ से क्या मांगने लगा है भस्मासुर। अरे सर पर रख के हाथ रे हम भस्म भस्म चिल्लावे। कहे भोलेनाथ, ध्यान देकर के आप सुनिए। ये सर पे रख के हाथ रे हम भस्म भस्म चिल्लावे, और 3 बार के कहने से वो तुरंत भस्म है जावे। और क्या महाराज हमें बस ये देव वरदान, अरे भोलेनाथ भक्त दुख भंजन रखो हमारो ध्यान। हे भोलेनाथ, जिसके भी ऊपर मैं यानी सर पे हाथ रख दूं और 3 बार भस्म भस्म कह दूं तो वो तुरंत भस्म हो जाना चाहिए। बोले ए मस्त, ऐसा ही होगा। आज बंधुओं, इस प्रकार से भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया है भस्म का। अब तो भैया बड़ा ही प्रसन्न हो गया भस्मासुर कि अब मेरे जैसा बलवान दूसरा कोई न हो सकेगा। तो इधर में बंधुओं, भोलेनाथ के साथ में पार्वती जी और आई, जो वहां पर खड़ी है और ये लीलाएं देख रही हैं। तो भस्मासुर जब वरदान प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है। अरे देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। जय हो। अरे के देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। और क्या भैया, अब देखी सुंदरता मैया की मन में बात बिचारी। अब देखी सुंदरता मैया की मन में बात बिचारी। और कितनी सुंदर पार्वती है भोला के संग में डारी। कितनी सूरत लागे प्यारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। अरे के देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। अरे बुद्धि बिगड़ी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। मेरे बंधुओं, आप ये भस्मासुर बदलीला ओम जय श्री कुशवाहा कैसेट के माध्यम से आप सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। सोचने लगा है भस्मासुर, आय हाय देखो कितनी सुंदर है या की घरवारी भोले की।
या कि चितवन तो हमारे कलेजे को खाए जा रही है। और इनके माता पिता न जाने कैसे हैं जो अपनी बिटिया की मिट्टी खुआर कर दी है। हाजा बाबा जी के संग में ब्याह जाइए, देखो ना आंखें रिपट रही हैं। आहा, अब तो बंधुओं भस्मासुर लुभा गया है और कहने लगा है क्या, और तन पे भस्म लगे विषयर और नाए घर ये बारी। ओ तन पे भस्म गले में विषयर नाए घर ये बारी। एक कहा सोच के इनके पिता ने और या के संग में डारी। अरे कह रही इनकी, अरे कह रही इनकी देखो ख्वारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। अरे बुद्धि बिगड़ी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। और क्या भैया, अरे मांगे से नहीं देगो भोला। आज सोचने लगा है भस्मासुर कि अब तो जितनी शक्तियां हैं सब मेरे अंदर हैं। मन में ठान ली है बंधुओं, तो कौन सी बात सोचने लगा है कि मांगे से नहीं देगो भोला लड़के ले उछनाई। के मांगे से नहीं देवा भोला लड़के ले उछनाई। और करके भस्मो शिव शंकर को जय नारी ले बनाई। और क्या, अरे के मिटे सब ये चिंता सारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। अरे बुद्धि बिगड़ी जाकी बुद्धि बिगड़ी। बुद्धि बिगड़ी जाकी बुद्धि बिगड़ी। देखी शंकर की घरवारी जाकी बुद्धि बिगड़ी। आज बंधु इस प्रकार से मन में सोचने लगा है भस्मासुर कि यदि मुझे ये मांगने से नहीं देगा तो यह बाबा के सर पे हाथ रख के व्याल भस्म भस्म कर दे मुझे। आहा, फिर तो याकू अपनी मैं घरवाली बना के ही रहूंगा। आज बंधु भोलेनाथ कहने लगे, अरे भस्मासुर आप ये क्या सोच रहे हो। भस्मासुर हंस गया है। अरे बाबा, के बोले भोले नाथ रे, अरे देओ अपनी नार। अरे बोले भोले नाथ रे के देओ अपनी नार। और ना माने ये बात रे तो भस्म करूं त्रिपुरार। और क्या भैया, महाराज नीच की बात सुनिए तत्काल। अरे सोचन लागे भोला जाको आएगो देखो काल। भोलेनाथ मन ही मन सोच गए हैं कि यह की बुद्धि खराब है चुकी है और हमारी पार्वती को लेना चाहे। तो आज बंधु उसने कहा है कि भोलेनाथ तुम्हारी जो घरवाली है इनको राजी से हमें दे दो, अन्यथा तुम जान तो। अब तो भोलेनाथ समझ गए हैं भस्मासुर की बात को
कि वरदान तो मैं इसको दे ही चुका हूं, अब भस्मासुर आगे को बढ़ो, भोलेनाथ के पेट में जाड़ो घुसो भैया। अरे ऊपर कोरे हाथ उठाई, अरे ऊपर को हाथ उठाई, अब तवई भोला गए घबराई। आज आगे बढ़ करके भस्मासुर ने अपनो हाथ ऊपर को उठायो, भोलेनाथ कहने लगे ओ ठहर 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 भैया, ठहरो दद्दू ठहर, मैं तेरे हाथ जोड़ क्यों भैया, ऐसा मत करे, तू मोये भस्म करे दे रो। आज कहने लगो भस्मासुर अब मोखो ऐसा मुझे कहाँ मिलेगो, बलशाली में हो गया, मेरे समान कोई ऐसा नहीं दूसरा होगा, और ऐसी घरवाली मुझे कहाँ मिलेगी सुंदर नारी। आहा क्या होता है भैया, अरे भजबे की रे सलाह बनाई 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 बनाई, और जे मन में रहे पछताई। बंधु आज इस प्रकार से भोलेनाथ भयभीत हो जाते हैं भस्मासुर के वचन सुन करके। क्या होता है, अरे आज भजे दिगंबर देखो भस्मासुर जब पड़ो पे चार। आज भोलेनाथ भूल गए भैया सब है, अब तो अपने प्राणन के लाले पड़े हैं। कैलाश पर्वत को छोड़ दिया है भोलेनाथ, एकदम से भागे हैं तो पीछे भस्मासुर। अरे पार्वती त दिल में सोचे विधना कहा रची करतार। पार्वती मैया सोचन लगी कि हम जिन तो पहले ही मने करते, कितने दयालु मत है वह करो, हाय हाय ऐसे ऐसे भक्त हैं। देखो ना आज भगवान हे विधाता अब क्या होगो, मेरे पिया के प्राण जाए वे कुएं, और भी जे भस्म कर देगा। अरे फसगो फंदा देख दुश्मन के, अरे कैसे बचे पिया भरतार। अरे इतने नाई इतना ये पिछाड़ी छोड़े भैया, अरे तब हृदय में करो विचार। सोची मन में शिव शंकर ने, अब नहीं बचे हमारी अजान। अरे जगत पिता परमेश्वर को देखी उन्होंने मन में धरी लो ध्यान। आज बंधु भोलेनाथ भले चले जा रहे कि जापते प्राण कैसे ना बचवे के, तो आज विष्णु भगवान का ध्यान रख लिया है मन में, आवाज लगाने लगे हैं मन ही मन, हे विष्णु तुम कहाँ हो, विष्णु जल्दी आओ नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। नजर बचा के भस्मासुर की, अरे देखो ये गुफा को द्वार, अरे देखे मूल गुफा में घुस गए, अरे बैठे गुफा। ये नजर बचाए के भस्मासुर की, अब देखो ये गुफा को द्वार, अब देखे मूल गुफा में घुस गए, बैठे देखी दिगंबर क्यार। आज बंधु पीछे पीछे भजो चलो जा रहे हो भस्मासुर, और भोलेनाथ ने नजर चुरा करके आए है, एकदम से वहां गुफा नजर आ जाती है। उस गुफा के अंदर आज भोलेनाथ घुस गए, लेकिन वहां गुफा पे जब पहुंच गए तो वहां से भी आगे बढ़े। भोलेनाथ अंतर्यामी थे। एक अकौआ को पेड़ होकर, जो पुरानी कहावत में आता है, सो अकौआ की जो बौंडी होती है फूल, उस गुंडी में जाकर के बैठ जाते हैं
अब भस्मासुर ने देखो मंतक भजत, तो भस्मासुर अब सामने भोलेनाथ को नहीं देखा है तो कौओं को धूरने लगा है भैया। भोलेनाथ बोले अब तो यहूं प्राण आए बचवे के, और वहां से नजर नहीं आए हैं। इधर में आज क्या होता है, अरे देखी मुसीबत शंकर जी पर तनकन देर लगाई, मात पार्वती को देखी भैया लीनो हर ने रूप बनाई। अब भस्मासुर चारों ओर को देख रहे हो कि यहां से शंकर नजर नहीं आया। बंधु भोलेनाथ दुबक के बैठे हैं। विष्णु भगवान ने भोलेनाथ के ऊपर एकदम से विकता देखी है, दौड़े चले आए। बोले अब आते और तो कटु पेश न जाएगी, तो उन्होंने पार्वती का रूप धारण किया है भैया। अरे चुरिया बिछिया और ईंगुर बिंदिया पामन में है न्यारी, सूर्य समान अंग की चमकन तापे सुंदर साड़ी। अरे चुरिया बिछुआ ईंगुर बिंदिया और पामन पायल न्यारी, सूर्य समान अंग की चमकन देखी बापे सुंदर सारी। अब तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान पार्वती जी के रूप में आ जाते हैं और धीरे धीरे छम छम करके चले आ रहे मटकत भाई। हाय हाय चार बड़ी अनोखी अति भैया, सूर्य के समान शरीर की जो चमकन हो जाती है, और क्या एम्र के समान नयनयत सुंदर और तिरछी चितवन न्यारी। अब होठन लाली कानन कुंडल है पहनी मुंदरिया सारी। और क्या भैया, अरे सुंदर चेहरा चंद्रमा सो देखो दांतन की छवि प्यारी। सुंदर चेहरा चंद्रमा सो और दांतन की छवि प्यारी, कर सोलह सिंगार प्रभु जी बन गए नर से नारी। आज बंदो इस प्रकार से विष्णु भगवान स्वयं पार्वती जी के रूप में आ गए हैं और इधर में मटकने लगे हैं धीरे धीरे। तो तब छम छमा मन लगे। क्या होता है भैया, अरे रूप बनायो पार्वती को और नहीं जाने देर लगाइए, और भोलानाथ पड़े आफत में और पहुंचे पास में आइए। जहां पर भोलेनाथ दुबक करके बैठे थे बंधु, आज वहीं पर विष्णु भगवान पहुंच गए नारी का रूप धारण करके। अब क्या होता है, इत पड़े दिगंबर आफत में रे हर से ध्यान लगाइए। अब कैसे फंद कटे पापी से बत दिल में रे घबराइए।
प्रकार से भोलेनाथ दुबके दुबके हरि के ध्यान में बैठे हैं, इधर में विष्णु भगवान नारी के रूप में बन के पहुंच जाते हैं। क्या होता है भैया? अरे भस्मासुर बढ़ो यगार हो अगार, ना नजर पड़े त्रिपुरारी। अरे भस्मासुर बढ़ो यगारी हो अगारी, ना नजर पड़े त्रिपुरारी। और क्या भैया? अरे चारों ओर को नजर घुमावे, चारों ओर को नजर घुमावे, शंकर जी को पतो तो लगावे। ए शंकर जी को पतो लगावे। और क्या? अरे के तोनु लखी अगारी नारी, वो नारी ना नजर पड़े त्रिपुरारी। आज बंधु इधर उधर को देख रहा है भस्मासुर, भोलेनाथ तो नजर ना पड़े, लेकिन उस बियाबान जंगल में हाय हाय सुंदर नारी के रूप में विष्णु भगवान पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आज नारी के ऊपर नजर आई है, जो सुंदरता को देख करके अब तो भस्मासुर वहीं की वहीं खड़ो रहेगो। हाँ, क्या होता है? ना सुंदरता बरनी जाई, ना सुंदरता बरनी जाई, अब लख के काम देव गस खाई। ए लख के काम देव गस खाई। और क्या? और एक के जाके नैना मृग उनिहारे, उनिहारी ना नजर पड़े त्रिपुरारी। अब तो बंदो मोहमंत हो जाता है। धीरे 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 अब तो भस्मासुर के मुंह में मिश्री सी घुरन लगी भैया। इधर में भगवान जो नारी के रूप में मुस्कुरा देते हैं, तो कभी पलकों को ढालने लगते हैं। दोनों तरफ से निगाहें मिली हैं। क्या दशा भैया? अरे देखी नारी नजर बढ़ाई, अरे देखी नारी नजर बढ़ाई, अब मन में सोच रहे हो अन्यायी। कहने लगो कि मैं तो या भोले के पीछे भज करके बहुत दूर आएगो, क्या तो मैंने वहां देखो याकू, और ये उससे भी सुंदर मुझे नजर आ रही है। हाय हाय, लेकिन रूप ये कही है भैया। बोले मैंने तो याकू पर्वत पे देखो तो जब नजर पसार के गौर से नहीं देख पाओ, लेकिन जी भाई पीछे पीछे भगी चली आई। क्या दशा है भैया? अरे देखी नारी नजर बढ़ाई, मन में सोच रहो अन्यायी, अरे ये बने हमारी नारी, वो नारी ना नजर पड़े त्रिपुरारी। भस्मासुर बढ़ो यगारी, हुआ गारी ना नजर पड़े त्रिपुरारी। आज बंदो इस प्रकार से भस्मासुर आज भगवान विष्णु को यानी नारी के रूप में देख करके
बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने पार्वती जी का रूप धारण कर लिया था। शंकर जी को छोड़ के और पहुंचो पास में आई, पार्वती के रूप में नारायण रही बतराय। आज बंदो, आज किस प्रकार से वार्तालाप होने लगी है दोनों की। मुस्करा के उधर से कहने लगे हैं भगवान कि सूरवीर रणधीर तुम, मैंने देखे नजर पसार, सोच रही थी हृदय में कब बनूं तुम्हारी नार। अब तो कहने लगे हैं कि मैंने जब से तुम्हारी सूरत देखी है और तुम जैसा सूरवीर मैंने कोई न देखा। क्यों? क्यों भोले जैसे नाथ तुमसे भय खा करके भागे हैं, तो क्यों न मैं तुम्हारी घरवाली बन जाऊं। आहा, तो बंदो आज मुस्कुरा गया है भस्मासुर। इतने शब्द सुन करके कहने लगा तो देर काय बात की, ब्याह नहीं है, जागो चलो हमारे संग। बोले ऐसा ना तो या में हमारी शर्त होगी। बोले तुम्हारी शर्त तो हम सब मंजूर कर लेंगे, लेकिन तुम हमारे संग ब्याह कर लोगी। लो हम और आई काय कौन। तो आज कहने लगे हैं भगवान, अरे त्यारी जबई बनूंगी नारी रे, मोए नच के देखी दिखाई। त्यारी जबई बनूंगी नारी रे, मोए नच के देओ दिखाई। और क्या भैया, अरे मेरे भोला नाचन वाले, ए मेरे भोला नाचन वाले, डमरू हाथों में रखने वाले। और क्या संग में सुबगढ़ करे पुकार, रे मोए नच के नेक दिखाई। इस प्रकार से आज कहने लगे हैं कि तुम हमें पहले नच के दिखाए दो, तो हम तुम्हारे संग ब्याह कर ले, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो बहुत नचते हैं। आहा, अब सदा रही संगीत के संग में, हाय हाय रे, सदा रही संगीत के संग में, कैसे रहूंगी तुम्हारे संग में। अरे क्या मोकू, अरे क्या मोकू चाहिए वही भरतार, रे वो नच के दे दिखाई। आज बंदे इस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो आज भस्मासुर प्रसन्न है गौ। नारायण कहने लगे, सुनो वीर बलवान, ऐसे न नाचो सुहाई मोहे, तो सुनो लगा कर ध्यान। बोलो ऐसे तो भस्मासुर भैया मटकन लगो ना मैंने देख के। जैसे ही नचबे की सुनी तो भस्मासुर ऐसे मूल फानन लगो। आज भगवान कहने लगे, देखो ऐसो नचबो हमें ना सुहावत, तो एक हाथ कमर और एक शीश ले जमाए, ताके बाद में नचो सो गीत सीख दो सुनाए। एक तो हाथ कमर पे रख लो और एक सर पे, और फिर बाकी बाद गीत गाय के नचो। बोले गीत कौन सो आया है भैया? आज नारी को जाल फंसा दो भैया। हरि ने कैसे? अरे फंस नारी के फंद बड़ो आनंद न बिलम लगायो,
औरत के जाल में फंस के रे देखिए सो ध्यान गमायो। क्या होता भैया, अब रख लो सिर पे हाथ। हाँ बड़ो प्रसन्न है गो भैया, क्योंकि भामर को समय निकलो जा रहा हो, मोहित हो जाता है। आज एक हाथ सर पे रखो और एक कमर पे, क्या होता है, ये रख लो सर पे हाथ खुशी के साथ ही ओ हरसायो। अब दूजो हाथ कमर पे भैया देखो देर न लगायो। और भैया क्या होता है, अरे नए पल की देर लगाई, अरे नए पल की देर लगाई, लीनो सिर पे हाथ जमाई। और क्या हुआ भैया है, अरे दीनी तन की याद भुलाई 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 भुलाई। अब आगे तुम सुनो चितलाई। अब तो भैया मटक मटक के नचने लगा है। अब आगे दे तुम्हें बताई। बंधु आज नचने लगा है भस्मासुर, नच नच के बोले ऐसे नहीं, वो एक बार ऐसे कह दो ना, भस्म भस्म 3 बार कह दो ना, हाय हाय सोई हम तुम्हारे संग ब्याह कर लेंगे। क्या होता है भैया, अरे भस्म भस्म आवाज लगाई, ए भस्म भस्म आवाज लगाई, 3 बार जब कहेगा ओ भाई। क्या होता है, जैसे ही भस्म भस्म कही भैया सो एकदम से ज्वाला घेराने लगी शरीर में। अरे तन में आग लगी अब हेराई, अरे तन दो भैया तुरंत जमाई। अरे लीला पूरण भैया हमारी पंचो सुनियो ध्यान लगा। अरे भस्मासुर देखी बध की लीला, ओम जय श्री में दई है सुनाए।